हेलो स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। और चैप्टर फर्स्ट में आज हम संभवतः लास्ट लेक्चर कर रहे हैं। तो अपनी इस लास्ट क्लास में हम पर्यावरण संरक्षण के कुछ उपाय जानेंगे कि पर्यावरण संरक्षण हम किन नियमों पर चलकर पर्यावरण का फ़ायदा या पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद पहुंचा सकते हैं। तो अपना आज का टॉपिक है पर्यावरण का संरक्षण। तो पर्यावरण संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है? हमने जो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण या जो भी हमने प्रदूषण के जो माध्यम थे वो जान लिए थे पहले लेक्चर्स में। तो जो प्रदूषण के माध्यम हैं, अगर हम उनको कम कर देंगे या उनको बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे तो अवश्य ही हमारा पर्यावरण एक प्रकार से सही, दुरुस्त व संरक्षित हो जाएगा। तो उनमें से ही हम जो प्रदूषण के जो बचाव प्रदूषण से बचने के जो उपाय थे वही पर्यावरण संरक्षण में हम दोबारा से लिखेंगे। तो सबसे पहला इसमें हमारा पॉइंट बनता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे पहले वृक्षों को लगाना जरूरी है। वृक्षारोपण। तो पेड़ पौधे जितने अधिक लगाएंगे तो वायुमंडल में उतनी अधिक जो खतरनाक गैसें हैं वो कम हो जाएंगी, अच्छी गैस ऑक्सीजन हमें मिलती रहेगी, जिससे पर्यावरण का बहुत फायदा भी होगा। नंबर 2 पर हम यहाँ पर लिखेंगे जो उद्योग धंधे हैं जो नियमों का पालन नहीं करते, या तो उनको बंद कर देना चाहिए, उन पर अधिक जुर्माना लगाना चाहिए ताकि वो नियमों का पालन करें। तो उद्योगों का भी फर्ज बनता है, जो फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, तो वो नियमों का पालन करें तो पर्यावरण संरक्षण काफी हद तक अपने आप ही हो जाएगा। तो उद्योगों द्वारा नियम पालन करना। तो उद्योगों द्वारा नियम पालन, अगर उद्योग अच्छे से नियमों का पालन जो सरकार द्वारा पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं वो करेंगे तो एक निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उनके द्वारा छोड़ा जाने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है वो कम होगा और जिससे पर्यावरण का फायदा भी होगा। अगला नंबर 3 पर हम पॉइंट लिखेंगे जो यातायात के साधन है। यातायात के साधन है जैसे डीजल या पेट्रोल से चलने वाले या कोयले से चलने वाली रेलगाड़ियां हैं। तो यातायात के साधनों द्वारा जो नवीनतम टेक्नोलॉजी है, जिसको हम नवीन तकनीक बोलते हैं, यातायात के साधनों द्वारा वो अगर प्रयोग की जाएगी तो निश्चित रूप से पर्यावरण का संरक्षण होगा। यातायात के साधनों द्वारा नवीनतम तकनीक का प्रयोग। तो नवीन तकनीक प्रयोग करेंगे तो जो आजकल गाड़ी आई हुई हैं उनमें प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ डिवाइस या जो वो धुआं छोड़ती है उसको कम करने के लिए कुछ तकनीक लगी होती है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ होता है उनके अंदर। तो वो अगर उस सभी साधनों में लगा दी जाती है तो हम पूरी तरह से तो नहीं मगर कुछ परसेंटेज में जो खतरनाक गैसें हैं वो पर्यावरण में नहीं छोड़ पाएंगे और जिससे पर्यावरण का अवश्य ही संरक्षण होगा। नंबर 4 में हम चर्चा करेंगे कि जो जनसंख्या बढ़ रही है वह भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। तो जनसंख्या नियंत्रण। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए हमें कदम उठाने चाहिए। नागरिकों को भी समझना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रित रहेगी तो देश का पर्यावरण भी सही रहेगा और जो देश में रोजगार की कमी है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और जो भी संसाधन हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, उनकी खपत भी, अगर जनसंख्या कम होगी तो निश्चित ही खपत भी कम होगी। तो काफ़ी फायदा हो सकता है अगर हम जनसंख्या को नियंत्रित कर लेते हैं। नंबर 5 पर आगे बढ़ते हैं। जो उद्योग धंधे हैं या घरेलू जो सामान है, कूड़ा करकट है, जिसको हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, अगर अपशिष्ट पदार्थों का रूपांतरण सही हो जाए तो पर्यावरण का फायदा हो सकता है। अपशिष्ट पदार्थों का रूपांतरण। तो रूपांतरण का अर्थ है बदलाव। अगर हम कोई चीज़ जो बायोडिग्रेडेबल है जिसको हम परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे घरेलू सब्जियां हैं उनके छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, या और कोई जो बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है, अगर हम उसको ज़मीन में थोड़ा गड्ढा खोद कर दबा देंगे तो वो कुछ दिनों में खाद में रूपांतरित
हो जाएगा। तो ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को हमें यूं ही नहीं फेंकना चाहिए। जो भी घरेलू मलमूत्र होता है या पशुओं का जो मलमूत्र होता है, उसको हम अगर एक निश्चित स्थान पर इकट्ठा कर लेते हैं और वो कुछ दिन वहाँ पड़ा रहता है, तो निश्चित ही कुछ दिनों के बाद वो एक अच्छी खाद का रूप ले लेता है। तो ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को हम गड्ढे में दबाएंगे, तो जिससे हमें खाद भी मिलेगी और जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, जिससे उसमें बदबू आती है या वो गंध फैलाता है, उसके साथ साथ वहाँ पर मच्छर मक्खी कीट पतंगे आदि फैलते हैं, वो भी नहीं फैलेंगे और एक पर्यावरण का फायदा भी होगा। कई बार हम जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, घरेलू कचरा होता है, उनमें हम आग लगा देते हैं, तो वह बिल्कुल ही गलत एक प्रकार से नियम है, गलत आदत है, वो हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो धुआं फैलता है, उन्हीं पदार्थों से वो धुआं वातावरण में जाता है और पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको हम रूपांतरित करने की जो विधियां अपनाएंगे और उससे पर्यावरण का बहुत फायदा भी होगा, तो ऐसा हमें अवश्य करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6 में हम जो लोगों में एक जागरूकता होनी चाहिए पर्यावरण संरक्षण के बारे में। अगर लोग जागरूक होंगे तो वे निश्चित ही जो रोजमर्रा की उनकी जो बुनियादी आदतें हैं, उनको परिवर्तित करने में एक अहम कदम वो उठाएंगे अपने आप में। व्यक्तिगत स्तर पर अगर यह सही होगा, तो फिर आगे एक बड़े स्तर पर भी यह सही दिशा में कार्य करेगा। तो लोगों में हमारा अगला पॉइंट यही है, लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता, तो यह बहुत जरूरी है। अगर लोग जागरूक हो गए छोटी छोटी बातों के लिए, जिससे पर्यावरण का नुकसान हो रहा होता है, तो निश्चित ही हम पर्यावरण का नुकसान होने से बचा सकते हैं, अगर हम उनको जागरूक कर देते हैं इस फील्ड के प्रति, या इस नियम है जो पर्यावरण का संरक्षण है इसके प्रति। अगला पॉइंट है नंबर 7। अगर हम ये आदत बचपन से ही डालते हैं, बच्चे ही अगर सही नियमों का पालन करते हैं, अच्छी अच्छी आदतें अपनाते हैं, तो पर्यावरण का भी उसमें, बच्चों के साथ साथ पर्यावरण का भी भला है। तो शिक्षा पर अधिक बल, शिक्षा पर अधिक बल। तो शिक्षा जो बच्चों को दी जाती है, वो अच्छी अच्छी शिक्षा दी जाएगी, उनको पर्यावरण या और आदतों के बारे में बताया जाएगा, जिससे वो शुरू से ही आदत डाल देंगे और आगे चलकर जो गलत आदतों से पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, वो होने से बच सकता है। नंबर 8 पर जो हम लिखेंगे, जो खेतों में रासायनिक खादों का इस्तेमाल हो रहा है, अगर हम उनको कम कर देते हैं, तो पर्यावरण का फायदा हो सकता है। मृदा प्रदूषण जो फैलता है, या वायु में भी उनके कारण जो स्प्रे करते हैं हम, उसके माध्यम से वायु में भी वो जहरीले कण फैल जाते हैं। तो अगर हम रासायनिक खादों का प्रयोग, या जो रासायनिक कीटनाशक हैं उनका हम प्रयोग कर रहे हैं, अगर वो हम कम कर देंगे, तो निश्चित ही पर्यावरण पर भी उसका एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो रासायनिक खादों का कम प्रयोग। आगे बढ़ते हैं नंबर 9। नंबर 9 में हम लिख सकते हैं कि जो ऊर्जा के साधन हैं, वो ऊर्जा के साधन कई खत्म होने वाले होते हैं, डिग्रेडेबल, उनको दोबारा यूज नहीं कर सकते, और कई ऐसे हैं जिन पर कोई, एक प्रकार से कह सकते हैं हम कि उनका कोई नुकसान नहीं है, उनका कोई ड्रॉबैक नहीं है। जैसे सौर ऊर्जा है, पानी जो हमने बांधों में इकट्ठा किया हुआ है, उससे हम बिजली बनाते हैं, तो उसका भी कोई पर्यावरण पर ज़्यादा नुकसान नहीं होता, बजाय कि जो हम कोयले से बिजली बनाते हैं, या हम जो ईंधन इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोल डीजल है, उसके माध्यम से अगर हम कुछ ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो वो पर्यावरण के लिए खतरनाक है। तो आजकल काफ़ी माध्यम ऐसे आए हुए हैं जो हम अपनाकर पर्यावरण को नुकसानों से बचा सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा जो घरों में भी यूज होती है और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी यूज होने लगी है, तो सौर ऊर्जा का अधिक अगर हम प्रयोग करेंगे, तो निश्चित ही बचा जा सकता है। या जो बैटरी से चलित वाहन हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी वाहन बोलते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी के ट्रेन हैं, अगर हम उनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो जो कोयले या डीजल से चलने वाले इंजन होते हैं, वो अधिक धुआं वातावरण में छोड़ते हैं, या अन्य जहरीली गैसें भी वातावरण में छोड़ते हैं, तो वो जो नुकसान करते हैं, उस नुकसान से हम बच सकते हैं। तो सौर ऊर्जा का
अधिक प्रयोग। आगे बढ़ते हैं नंबर 10 और यह लास्ट है। नंबर 10 में हम लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं नंबर 10 कि जो कानून का पालन हम करते हैं, कानून अलग अलग बनाए होते हैं और वह सभी के लिए समान होते हैं, जिसमें पर्यावरण का या देश के अच्छे भविष्य के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं बनाने के लिए उनका प्रयोग होता है। तो पर्यावरण संरक्षण के भी कुछ नियम हैं, तो उनका अगर हम पालन करेंगे तो निश्चित ही पर्यावरण को संरक्षित करने में हम काफ़ी योगदान दे सकते हैं। तो इसमें हम नंबर 10 पर यही लिखेंगे कि कानून का पालन काफ़ी तरह से हो सकता है कि जो पानी हम यूज कर रहे होते हैं घरों में, वैसे खाली समय में नए चलाएं उनको, जैसे हम ब्रश कर रहे होते हैं या कुछ हाथ मुंह धो रहे होते हैं, तो उस समय एक गिलास से भी काम चल सकता है। मगर कई घरों में जो टूटी होती है उसको हम खुला छोड़ देते हैं, तो और वो चलती रहती है और हम मुंह धोते रहते हैं, ब्रश भी करते रहते हैं, वो तो एक गलत आदत है। तो ऐसी बातें हमें खुद अपने स्तर पर सोचनी होंगी। वैसे भी काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी के मामले में भी ऐसी बातें होती हैं कि बिना यूज के बल्ब जलता रहता है, फैन चलते रहते हैं, या कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स सामान है जो हम बंद करना भूल जाते हैं, या हमारी आदत नहीं होती कि बंद करना भी है नहीं करना। तो ऐसी आदतें अगर हम सही करते हैं तो निश्चित रूप से पर्यावरण का उसमें भला होगा। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, पर्यावरण के संरक्षण के बारे में। इसमें भी काफ़ी बहुत सारी और बातें हैं, जैसे घरों में जो भी सामान यूज होता है उसको निश्चित मात्रा में यूज करें, निश्चित मात्रा में यूज करने के बाद उसको इधर उधर न फैलाएं, उसको एक निश्चित स्थान पर डस्टबिन में ही डालें। तो काफ़ी चीज़ें हैं, खेलों के मैदान में भी, बाहरी जगत में भी हम ऐसा आदतें या ऐसे नियम अपनाकर अपने पर्यावरण को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, इसकी रक्षा कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में पर्यावरण संरक्षण बहुत ही अहम एक प्रकार से मुद्दा हो जाएगा, क्योंकि दिन बर दिन जो फैक्ट्रियों का धुआं है, कारखाने हैं, वो ज़्यादा हो रहा है और उनकी संख्या भी ज़्यादा हो रही है। तो पर्यावरण को सही रखना, स्वस्थ रखना एक प्रकार से बड़ी जिम्मेवारी बनती जा रही है, क्योंकि अगर पर्यावरण सही नहीं होगा तो हम अपने स्तर पर सही होते हुए भी अपना स्वास्थ्य सही नहीं रख सकते। तो सबसे पहले हमें अपने आसपास का जो वातावरण है, पर्यावरण है, उसको सही रखना होगा। तो अगर हम उसको सही रखेंगे तो अपना स्वास्थ्य, अपना खुद का स्वास्थ्य, अपने परिवार का स्वास्थ्य, अपने समाज का स्वास्थ्य और साथ में अपने देश और अपने इस धरती का स्वास्थ्य भी सही बनाए रखने में हम काफ़ी अहम योगदान दे सकते हैं। तो बच्चों, आप इसको अच्छे से नोट करें, ये 10 पॉइंट हैं। आप अपनी तरफ से भी कुछ अलग से लिख सकते हैं अगर वह सही है तो आज इतना ही, यहीं विराम लेते हैं। थैंक यू।